Welcome back in my Chara class. So in previous class I have completed the Kuti Pravesik Rasayan. So today we will see the next what is that given in the Charak Samhita Chikitsa Sthan Rasayan Chikitsa Adhyay, the first part Avyamlaki Adhyay. Then we will see the description of Haritki and Amlaki. This is not important, it does not come in the exam, but still you have to know what is given in the Samhita. तो हरित की का डिस्क्रिप्शन दिया है, बाद में आमलकी का डिस्क्रिप्शन दिया है. तो दिस इज द पॉइंट कि वाई ही हैज टेकन द हरित की डिस्क्रिप्शन फर्स्ट बिफोर द आमलकी. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बायवा एग्जामिनर कैन आस्क यू वाई हरित की इज डिस्क्राइब्ड अर्लियर एज कम्पेयर टू आमलकी. वाई इट इज़ सो. तो हरीत की आपको पता है उसके बहुत सारे रोगनाशक प्रॉपर्टी होती है, आमलकी की भी होती है. आमलकी बहुत अच्छा रसायन है, आमलकी की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रसायन का काम करती है, बेस्ट रसायन है. लेकिन ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम चिकित्सा स्थान है. तो बीइंग एज ए पार्ट ऑफ द चिकित्सा स्थान का पार्ट होने की वजह से जो रसायन चिकित्सा अध्याय है उसमें चिकित्सा को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई है ना. तो चिकित्सा स्थान में चिकित्सा को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है. और अगर हम चिकित्सीय गुण हरितकी और आमलकी के दोनों के कंपेयर करें तो हरितकी के चिकित्सीय गुण आमलकी से ज़्यादा हैं. आमलकी में रसायन गुण ज़्यादा हैं, चिकित्सीय भी हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ चिकित्सीय कंपेयर करें तो हरितकी के ज़्यादा हैं. दैट्स व्हाई आचार्य चरक हैज एक्सप्लेन हरितकी फर्स्ट एज कम्पेयर टू आमलकी. तो हरितकी के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? हरितकी पंचरसाम उष्ण अम्ल लवणाम शिवाम. तो हरितकी में पंचरस होते हैं, गर्म होती है, लेकिन लवण रस नहीं होता है. तो ये तो आपको द्रवगुण में पहले से ही पढ़ के आए होंगे आप. हरितकी में पांचों रस होते हैं, लेकिन लवण रस नहीं होता है. ये अनुलोमन करती है, आपको पता है ये अनुलोमन करती है. लघवी विधा दीपन पाचनियम, तो ये दीपन पाचन करती है. आयुष्यम होती है. वैस्तापनम होती है. सर्वरोग प्रशमनी होती है. ठीक है. तो ये सब क्वालिटीज़ हैं, मैं इन सब की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. द व्हाट इज़ द पॉइंट दैट एग्जामिनर कैन आस्क यू फर्दर इन डिटेल. व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द हरितकी की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताइए कि हरितकी आप सब लोगों में दे सकते हैं. तो जैसा हम पढ़ चुके हैं, हरितकी बहुत गर्म होती है, हरितकी इज वेरी उष्ण. सो देयर आर द सम फ्यू कॉन्ट्रा इंडिकेशन लाइक दिस इज वेरी फेमस श्लोक. अजीर्णो रुक्ष भुजा स्त्री मद विष्कर्षिता सेवेन न अभ्यामेते क्षुतृष्णा आर्दितश्च. तो जिन लोगों ने मदिरा पान किया हो, जिन लोगों ने बहुत सेक्स करते हो, जिन लोगों ने पॉइजनस इंटेक किया हो, जिन लोगों को भूख लगी हो, जिन लोगों को प्यास लगी हो, जो लोग धूप में बैठे हो, जिन लोगों में अजीर्ण हो, जिनकी बॉडी ड्राई हो, स्पेशली गर्भिणी में भी हरितकी का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए. क्योंकि हरितकी बहुत गर्म है, इसलिए धूप में सेवन वाले को नहीं देनी है. हरितकी बहुत गर्म है, इसलिए जिसने विष पान किया हो, जिसने पॉइजन का सेवन किया हो, उसको नहीं देनी है. हरितकी बहुत गर्म है, इसलिए जो अल्कोहल ज़्यादा पीता हो उसको नहीं देनी है. हरितकी बहुत गर्म है, इसलिए जो स्त्री सेवन ज़्यादा करता हो उसको नहीं देनी है. जब भूख प्यास का बेग लगा हो जो तब भी हरितकी का सेवन नहीं करना है. और अजीर्ण में भी नहीं करना है, रुक्ष व्यक्तियों को भी नहीं करना है, और गर्भणी के केस में भी हरितकी का सेवन बहुत सोच समझ के करना है. ठीक है. तो दिस इज दिस चैप्टर यू विल फाइंड ऑन द पेज 9 ऑफ चिकित्सा स्थान. देन वी विल सी आमलकी. तो आमलकी के जो गुण हैं वो हरितकी के जैसे ही हैं. ऑल द गुड्स आर सिमिलर एज दैट ऑफ हरितकी, बट दोनों में क्या अंतर है? द वीरियस टू विपर्या. दिस इज द लास्ट line of the श्लोक नंबर 36. वीरियस टू विपर्या. what do you mean? हरितकी and आमलकी both are somewhat equal in the quality, but हरितकी is the उष्ण वीर्य and आमलकी is the शीत वीर्य. ठीक है. देन वी विल सी द हरितकी एंड आमलकी दोनों के जो काम है वो अमृत तुल्य बताए गए हैं. फिर आपने इसमें चैप्टर में बताया है कि आपको ड्रग सेलेक्ट कैसे करनी है, सिलेक्शन ऑफ ए ड्रग. तो उसके बारे में बताया. औषधि नाम पराम भूमि हिमवान शैलसत्तम. तो औषधि नाम पराम भूमि, औषधि आपको ऐसी भूमि पर, मतलब श्रेष्ठ, आपको श्रेष्ठ भूमि से लेनी है. हिमवान पहाड़ों से ले लो, हिमालय पर्वत से ले लो. शैलसत्तम, और जहाँ पहाड़ हो, शैल हो, वहाँ से लेनी चाहिए. तो श्रेष्ठ भूमि से ड्रग लेनी चाहिए. अगर आप राजस्थान के किसी जंगल की ड्रग लोगे, है ना, तो उसमें उतने ज़्यादा रसगुण वीर्य विपाक नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लोगे. तो दैट शुड बी परम भूमि. परम भूमि में भी कौन सी? हिमवान और शैलवान, मतलब जहाँ पे हिमालय से शैलसत्वान या परम भूमि. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ ए ड्रग. आपको जो हरितकी आमलकी जो ड्रग्स लेनी है वो कहाँ से लेनी है. सेकेंड पॉइंट, तस्मात् फलानी तज्जानी ग्राह्यत काल जानी तू. और जो आपको ड्रग्स ले रहे हो वो उसके काल के हिसाब से लेनी चाहिए. जैसे आपको पता है कि आमलकी कब आती है, आमलकी दिवाली के बाद आती है, जब सर्दियों की स्टार्ट होती है. तो काल जानी मतलब आपको टाइम नहीं, ऐसा नहीं है किसी ने स्टोर करके रखी हो आमलकी और आप फिर वो मई जून में ले रहे हो. तो काल जानी तो आपको ड्रग्स कब लेनी है? जब उनका काल हो.
देन अपूर्ण रस वीर्याणी, तो जो आप ड्रग्स ले रहे हो वो अपने वीर्य विपाक रस गुण से संपन्न हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस, आदित्य पवन छाया सलिल प्रीणतानी चा, तो आदित्य पवन छाया सलिल, इसका मतलब क्या है, जो ड्रग्स है जो हरित की है वो उसको सनलाइट का भी एक्सपोजर मिला हो, पवन का भी एक्सपोजर मिला हो, वर्षा ऋतु में वाटर का भी एक्सपोजर मिला हो, तो आदित्य पवन सलिल मतलब धूप, गर्मी, हवा और जल, उसका सबका एक्सपोजर मिला हो। ऐसा नहीं है कि आपने नर्सरी के अंदर आर्टिफिशियल रूप से वो ड्रग्स प्रिपेयर कर ली हो, तो वो ड्रग्स जो आप यूज़ करेंगे उस ड्रग्स को धूप, हवा, पानी सबका एक्सपोजर मिला हुआ हो। एंड इंपॉर्टेंट लाइन दी है निवरण, निवरण मतलब कटी फटी ना हो, निवरण मतलब कटी फटी सड़ी गली ना हो। तो जब आप ड्रग सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ए ड्रग, तो आपको देखना है कि वो ड्रग्स जो है वो एक परम भूमि से ली गई हो, हिमवान प्रदेश से ली गई हो, शैलवान प्रदेश से ली गई हो, ठीक है। इसके अलावा जो है उसमें रसगुण वीर्य विपाक संपन्न होनी चाहिए वो ड्रग। अलॉन्ग विद दिस की मतलब उस ड्रग्स को आदित्य का एक्सपोजर हुआ हो, हवा का एक्सपोजर हुआ हो, सलेल का एक्सपोजर हुआ, अलॉन्ग विद दैट निवरण, तो कटी फटी खराब सड़ी गली ना हो। तो दैट टाइप ऑफ ड्रग दैट यू हैव टू सेलेक्ट फॉर uses of the rasayan or treatment. So this is that you find a description of the harit ki and amla ki, further next to description of the kuti pravesh rasayan. तो अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं, अभी हम रसायन चिकित्सा अध्याय के रसायन अध्याय के प्रथम पाद अव्यय आम्लकीय अध्याय में पढ़ रहे हैं। हम इनिशियली ऑजी का डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं, देन हम कोटि प्रवेशिक रसायन का डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं, एंड टुडे वी हैव सीन डिस्क्रिप्शन ऑफ द हरितकी एंड आम्लकी। फॉर ऑल माय प्रीवियस वीडियो यू कैन फाइंड ऑल दिस वीडियो इन द माय प्लेलिस्ट ऑफ द चरक संहिता. So in my tomorrow class I will discuss you about the Brahma Rasayan. That is also a very important topic. There are the two type of Brahma Rasayan that are explained in the Avya Amlaki Adhyay that we will see tomorrow. Thank you.